IBI बिजनेस स्कूल। आपका कैट में अगर बहुत अच्छा परसेंटाइल भी नहीं है और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है या आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत बातें होंगी, काफ़ी सारे कॉल्स आएंगे। कॉलेज से जब बात करोगे तो कॉलेज अपनी सारी स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करेगा, शायद नेगेटिविटी की तरफ इशारा ना करे। कॉलेज अप्रूव नहीं है AIU से। फीस स्ट्रक्चर दो तरह के PGDM प्रोग्राम दिखाई देंगे, PGDM जनरल एंड PGDM एलाइड। We are welcoming you for a new episode of College Review. We will talk about one more important college of Greater Noida, that is IBI Business School. IBI काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिनाउंड कॉलेज समझा जा सकता है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में ये कॉलेजेस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कैट में परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं है और वो देख रहे हैं एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर GD एंड PI प्रोसेस उनको एडमिशन मिल जाए। उसी में से शायद IBI का भी एक नाम है जहाँ पे आपका कैट में अगर बहुत अच्छा परसेंटाइल भी नहीं है और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है या आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो देखिए ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छा MBA PGDM प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। उन्हीं में से IBI का भी नाम गिना जा सकता है। कॉलेज के बारे में बात करें तो IBI बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा में है। लोकेशन वाइज कॉलेज काफ़ी ठीक ठाक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज थोड़ा सा कमज़ोर कहा जा सकता है। दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन 2008। AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कॉलेज अप्रूव्ड है, बट कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है AIU से, जो एक नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा इशारा किया जा सकता है। लोकेशन नॉलेज पार्क 2 में है। मैनेजमेंट फोकस एजुकेशन, ग्लोबल एक्सपोजर, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कॉलेज के बहुत सारे वीडियोस भी दिखाई देंगे जहां पे भी काफी ज्यादा ओवर हाइप्ड किया गया होगा कॉलेज को, लेकिन शायद इस वीडियो में हम आपको कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हुए दिखाई दें या कुछ जेन्युइन चीजें बताते हुए दिखाई दें। सो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ इन केस अगर आपने इस कॉलेज का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप 50% डिस्काउंट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कॉलेज ग्रेटर नोएडा के किसी भी कॉलेज का फॉर्म आप हमसे ले सकते हैं, सो दैट यू कैन फिल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटर नोएडा कॉलेजेस। इफ इन केस अगर फॉर्म भर लिया है और पास आउट स्टूडेंट से कनेक्ट करना है तो आप हमसे पास आउट या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर भी ले सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि कॉलेज कैसा है। बिकॉज देखिए बहुत बातें होंगी, काफ़ी सारे कॉल्स आएंगे। कॉलेज से जब बात करोगे तो कॉलेज अपनी सारी स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करेगा, शायद नेगेटिविटी की तरफ इशारा ना करे, लेकिन हम शायद आपको पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर दें तो आप उनसे कनेक्ट करके पता कर सकते हैं कि ये जो कॉलेज क्लेम कर रहा है और एक्चुअल सच्चाई में कितना डिफरेंस है। क्या कॉलेज जो आपको बोल रहा है, जो प्रोमिसेस एडमिशन से पहले की जा रही हैं, वही प्रोमिसेस वो लगातार 2 साल तक फुलफिल करता है या नहीं करता। अगर उन बच्चों के साथ फुलफिल की होंगी तो आपके साथ भी फुलफिल होंगी। अगर उनके साथ ही फुलफिल नहीं हुआ होगा तो शायद आपके साथ भी आगे चल के फुलफिल ना हो। इसलिए इन बच्चों से एडमिशन लेने से पहले इन बच्चों से बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ एक्रीडिटेशन और एसोसिएशन वाइज जैसे मैंने बोला कॉलेज थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा वीक है कॉलेज, क्योंकि कॉलेज इज अप्रूव बाय द AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। कॉलेज अप्रूव नहीं है AIU से, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इट मीन्स देयर PGDM डिप्लोमा आप आगे चल के डिप्लोमा ही रहेगा, आगे चल के PhD करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब, एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर भी कॉलेज से एक बार बात करिए, AIU नहीं हुआ तो अभी तक क्या रीज़न थे जो AIU नहीं मिल पाया, क्या अप्लाई नहीं किया या फिर होने वाला है, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन मेरी नज़र में AIU की बहुत ज़्यादा वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि AIU आगे चल के PhD कितने बच्चे करेंगे, 99% बच्चे PhD करते हुए शायद आपको दिखाई ना दें। तो AIU का कंसर्न शायद सिर्फ PhD के लिए हो सकता है। वो आप ज़्यादातर बच्चा जो PhD करता है वो ज़्यादातर बच्चा ऐसा होता है जो प्राइवेट जॉब्स के लिए जाता है और उसके लिए AICTE का यही एफिलिएशन काफ़ी होता है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने PhD के लिए जाना है या जो उनका कंसर्न है AIU, उनके लिए एक छोटी सी नेगेटिविटी हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे दूसरे ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। 10th 12th ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए, फॉलोड बाय द कैट मैट जेट स्कोर कार्ड। आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू देना होगा। अगर इंटरव्यू अच्छा है, सब्जेक्ट नॉलेज है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता हुआ दिखाई देगा। PGDM प्रोग्राम कराता हुआ दिखाई देगा कॉलेज, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देता हुआ दिखाई देगा। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, IB, ये सारी स्पेशलाइजेशन आपको दिखाई देंगी कॉलेज के अंदर। फीस स्ट्रक्चर दो तरह के PGDM प्रोग्राम दिखाई देंगे, PGDM जनरल एंड PGDM एलाइड। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये 2 कॉलेज हैं, एक दिल्ली में फर्स्ट टाइम है, एक ग्रेटर नोएडा में IBI है। इन दोनों का प्रोग्राम लगभग एक जैसा ही दिखाई देगा आपको।
दोनों के दोनों कॉलेज आपको पीजीडीएम जनरल और पीजीडीएम एलाइड के नाम से 2 बैच चलाते हुए दिखाई देंगे। फीस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है और कॉलेज क्लेम करेंगे कि पीजीडीएम एलाइड में वो अच्छे बच्चों को एडमिशन देते हुए दिखाई देंगे, यानी कि कैट में 75% रिक्वायर्ड और 80% रिक्वायर्ड। बाकी नॉर्मल बैच में किसी भी परसेंटाइल पे ये आपको एडमिशन देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ आया, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो बच्चों का फीडबैक ऐसा होता है कि सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में पीजीडीएम जनरल के बच्चे अलग पढ़ते हुए दिखाई देंगे, पीजीडीएम एलाइड के बच्चे अलग पढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन चूज़ करने की बात आती है तो उन बच्चों को एक ही क्लास में बैठना होता है, तो डिफरेंस वहाँ शायद खत्म होता हुआ दिखाई देगा। क्या रीज़न है कि एलाइड के नाम से अलग बैच चलाया, क्या रीज़न है कि जनरल प्रोग्राम के नाम से अलग बैच चलाया, क्या वो फीस स्ट्रक्चर की वजह से इन्होंने आगे बढ़ाया, वहाँ फिर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। वो आप डायरेक्टली कॉलेज से बात करके ही पता कर सकते हैं। टोटल फीस कॉलेज की 10.75 के आसपास है, 10 लाख के आसपास है। पीजीडीएम एलाइड की, पीजीडीएम नॉर्मल की थोड़ी फीस कम है, वो उनकी वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। इसके अलावा नाउ कम टू द प्लेसमेंट्स पार्ट। प्लेसमेंट की बात करें तो कॉलेज क्लेम करेगा 60 लाख का हाईएस्ट पैकेज, जो कि इंटरनेशनल क्लेम करेगा। कॉलेज क्लेम करेगा 32 का ऑन एन एवरेज पैकेज, इंटरनेशनल पैकेज, 12.5 एलपीए का पैकेज, 75 प्लस कंपनीज आई, 6.5 पैकेज ऑफर्ड किया 100 प्लस कंपनीज ने, और 15 लाख का पैकेज ऑफर्ड किया 50 प्लस कंपनीज में, और 100% प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कॉलेज का। अब ये कॉलेज कहता है, कितना सच है नहीं सच है ये बच्चों से बात करके ही पता लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 100% प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, इट मीन्स बहुत सारे के सारे कॉलेज शायद 100% ही कहते हैं। एक भी कॉलेज शायद आपको दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, पुणे, बेंगलोर में ऐसा ना मिले जो आपको 99% प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड की बात करे। तो ये कॉलेज भी शायद उसी में से है कि 100% प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बोलने की कोशिश करेगा। यहाँ तक सही है, लेकिन 60 एलपीए का हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज गया, कितने बच्चों का गया नहीं बताया। इस वेबसाइट पे भी देखने की कोशिश करी तो शायद मुझे नहीं मिला। आप एक बार डायरेक्टली कॉलेज से बात करने की कोशिश करिए। 32 लाख का एलपीए एवरेज इंटरनेशनल पैकेज रहा, अब कितने बच्चों का रहा। अभी देखिए 60 लाख का 32 लाख हाईएस्ट, ये आपको इंडियन रुपीज़ में काफ़ी बड़ा अमाउंट दिखाई देगा। लेकिन जब ये बात करोगे यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस, यूके, दुबई, सिंगापुर, अगर इन कंट्रीज़ की बात करोगे तो ये पैकेज शायद आपको वैसा उतना बड़ा दिखाई ना दे जितना बड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए 12.5 एलपीए पैकेज ऑफर्ड बाय द 75 प्लस कंपनीज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है कि ये 12.5 एलपीए पैकेज ऑफर्ड किया 75 प्लस कंपनीज ने, क्या लास्ट ईयर किया या कॉलेज जब से स्टार्ट हुआ और आज तक जितनी कंपनीज आई हैं उनकी बात की जा रही है। 6.5 पैकेज ऑफर्ड हुआ 100 प्लस कंपनीज ने, क्या लास्ट ईयर 100 प्लस कंपनीज 6.5 लाख का पैकेज लेके आई, या कॉलेज जब से स्टार्ट हुआ और आज तक का ये रिकॉर्ड है। 15 लाख एलपीए का पैकेज ऑफर्ड किया 50 प्लस कंपनीज ने। तो ये फिर दोबारा वही क्वेश्चन मार्क कि क्या ये लास्ट ईयर की कंपनीज हैं या आखिरी 2 साल की कंपनीज हैं या कॉलेज जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और दूसरी, ऑन एन एवरेज पैकेज कहाँ है, मीडियन पैकेज कहाँ है। अगर इतने बड़े बड़े पैकेजेस आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज का ऑन एन एवरेज पैकेज 15 लाख 20 लाख से ऊपर ही होना चाहिए। तो वो पैकेज क्या है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई देता है। पूछना होगा कॉलेज से डायरेक्टली या वहाँ के बच्चों से, पास आउट स्टूडेंट से, कि ऑन एन एवरेज पैकेज कॉलेज का क्या है। हाईएस्ट पैकेज एक बच्चे का जाएगा, 2 बच्चों का जाएगा, इंटरनेशनल पैकेज कितने बच्चों के गए, डोमेस्टिक में हाईएस्ट पैकेज कितने बच्चों को मिला, या ऑन एन एवरेज पैकेज, अगर मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे ऑन एन एवरेज कितने का पैकेज वहाँ से लगने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि डिपेंड मेरे ऊपर ही करेगा, मैंने किस तरह की पढ़ाई करी है, मैं किस काबिल हूँ। कॉलेज का काम मुझे प्लेटफॉर्म देना है। कॉलेज अच्छी कंपनी लेके आ सकता है, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी कंपनी लेके आ सकता है, अच्छे से पढ़ा सकता है, अच्छे प्रोफाइल के साथ, अच्छे पैकेज के साथ, और मुझे उसके सामने बिठा सकता है। अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बहुत कुछ मेरी काबिलियत पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन लास्ट ईयर का ऑन एन एवरेज पैकेज क्या था और वो कैसे डिफाइन होगा कि किस तरह के बच्चों को आपने एडमिशन दिया। क्या वो बच्चे जिनको आपने एडमिशन दिया अगर 8 लाख का ही पैकेज ले पा रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो फिर वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है सिलेक्शन प्रोसेस में। वो थोड़ा सा कंफर्म करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारी चीज़ें 100% पीएचडी फैकल्टीज़ है जो ज़्यादातर कॉलेज आपको क्लेम करेंगे। 28 स्टेट के बच्चे हैं, डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट है, 500 प्लस कंपनीज ऑन बोर्डेड हैं, 300 प्लस कॉर्पोरेट सेशन है, ब्ला ब्ला। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाकी कॉलेज भी बोलते हुए दिखाई देंगे। नाउ द स्कॉलरशिप,
1.5 लाख की स्कॉलरशिप है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैट मैट जेट स्कोर कार्ड, एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, गर्ल चाइल्ड, बहुत कुछ है। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो। कैंपस की फैसिलिटी अच्छी है, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, कैंपस थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा। मॉडर्न क्लासरूम, वाईफाई, इंडस्ट्री सेशन, कॉर्पोरेट, ब्ला ब्ला बहुत कुछ बताएगा कॉलेज। कंपैरिजन अगर मैं करूं ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में तो IBI का कंपैरिजन बनेगा GL बजाज के साथ और JNIT यानी कि जिम्स के साथ। अब इन तीनों में सबसे कम फीस आपको GL बजाज की दिखेगी। GL बजाज इकलौता ऐसा कॉलेज है इन तीनों में जो AICTE AIU अप्रूव्ड भी है, प्लस GL बजाज की फीस 7.95 भी दिखाई देगी। तो थोड़ा फीस के मामले में GL बजाज कम दिखाई देगा एज कम्पेयर टू IBI एंड JNIT। दूसरे नंबर पे JNIT है जिसकी फीस होगी 8.55 और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फीस शायद IBI ही चार्ज करता हो आपको दिखाई देगा। कैंपस वाइज GL बजाज का कैंपस काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, JNIT का कैंपस भी काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, IBI का कैंपस थोड़ा छोटा दिखाई देगा। IBI के साथ पॉजिटिविटी है कि IBI सिर्फ PGDM बैच चलाता हुआ दिखाई देगा। इंजीनियरिंग कोर्सेज शायद आपको दिखाई नहीं देंगे IBI में, लेकिन GL बजाज और JNIT में ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको BTech भी कराते हुए दिखाई देंगे, BBA भी कराते हुए दिखाई देंगे, BCA भी कराते दिखाई देंगे, यानी N नंबर प्रोग्राम रन कराते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और शायद इसी वजह से इनका कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। वाई चूज दिस कॉलेज, क्यों चूज करना चाहिए? कॉलेज कहता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंक है कॉलेज के पास, प्लेसमेंट सपोर्ट काफी अच्छा है, ग्लोबल एक्सपोजर है, सर्टिफिकेशंस है, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन जो बूस्ट करेगा एम्प्लॉयमेंटी प्रोसेस को। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्या स्ट्रेंथ है? काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी वीकनेस है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा वीकनेस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, छोटा सा वीडियो है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ के नाम पे कॉलेज का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज काफ़ी फोकस करता है पढ़ाई पे, प्लेसमेंट्स पे। वहीं अगर वीकनेस की बात करें, जैसे कॉलेज AIU अप्रूव नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो इनको AIU अप्रूवल कॉलेज चाहिए उनके लिए एक नेगेटिविटी हो सकती है। इसके अलावा कॉलेज का कैंपस एज कम्पेयर टू अदर ग्रेटर नोएडा कैंपस काफ़ी छोटा है, जो अगेन नेगेटिविटी की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीकनेस हैं जो शायद आप हमें कॉल करें तो हम बता पाएँ। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेंथ भी हैं जो आप हमें कॉल पे समझ सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा वीकनेस पे कवर न कर पाएँ, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए, आप हमसे बात करिए। पास आउट स्टूडेंट्स या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर लेने की कोशिश करिए और उनसे जुड़ के उनसे बात करने की कोशिश करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।